जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आपके चैनल एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे अलजेब्रा बीजगणित का पार्ट 4। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कुछ फॉर्मूला बेस्ड। एक तो हमने सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चंस करे थे फॉर्मूला बेस्ड आरपीएफ वाली क्लास में, वो क्वेश्चंस नहीं है, कुछ थोड़े से अलग है। किस तरह के क्वेश्चंस हैं, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं। चलो ठीक है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन लेते रहेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला उठाते हैं। आपने ये वाला फॉर्मूला देखा हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अलजेब्रा बीज गणित। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसका फॉर्मूला होता है। पर अगर कभी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, अगर ये लिखा आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो इससे आप क्या समझोगे। या फिर मैं ऐसे लिखकर आपको दे दूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप ये कहोगे कि फॉर्मूले के हिसाब से तो भाई इसके साथ में ये भी होना चाहिए था, पर ये तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो आप ये कहोगे कहीं ना कहीं ये पूरी संख्या, ये जो पूरी इक्वेशन है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर है, 0 के बराबर, तभी यहाँ पर ये नहीं है। तो अगर सिंपल, अगर कहीं पर भी ऐसी चीज नजर आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर किसके है, 0 के। ठीक है, अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं इसको पूरी संख्या को 2abc से डिवाइड कर दूं, इसको 2abc से और इसको भी 2abc से और इस पूरे को भी 2abc से डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत है, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया 0 के बटे में 2abc, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से इस ca 2ca, तो 2ca को हटा दिया, 2bc से 2bc को हटा दिया, 2ab से 2ab को हटा दिया, ये क्या रह गया, 1 में c 1 में a 1 में b। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c बराबर 0। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c बराबर 0। तो यहां से एक कंडीशन आ गई कि जब भी अगर कहीं पर ऐसे दे रखा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4-5 इक्वेशन आपको लिख कर देगा। उन 4-5 इक्वेशन में से एक इक्वेशन ये भी होगी कि 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c बराबर 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब ये जो मैंने क्वेश्चन कराया, इसका यूज़ हम कहाँ पर और करते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह का पूछा गया था, अभी क्या अभी बता देता हूँ क्या क्वेश्चन दिया था। उसने क्वेश्चन इस तरह से दे दिया था, देखिए क्वेश्चन था साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये दे दिया था। समझ रहे हो आप कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, तो हमने अभी अभी क्या सीखा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, उस कंडीशन में 1 में a प्लस 1 में b प्लस 1 में c बराबर क्या होगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि 1 में a की जगह क्या है, साइन a, b की जगह क्या है, साइन b, c की जगह क्या है, साइन c। तो 1 में साइन a प्लस 1 में साइन b प्लस 1 में साइन c बराबर किसके हो जाए, 0 के।
तो ये एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में बस इतना लिखा हुआ था साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, और उसने 4 इक्वेशन लिख दी थी नीचे, 4 कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि 1/sin a प्लस 1/sin b प्लस 1/sin c बराबर 0 होगा। तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल क्या थी हमारी, सही। इस बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, इसको मिटो देते हैं, हाँ ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, उससे पहले क्वेश्चन लेने से पहले एक फॉर्मूला जो हम सब ने आप मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उस फॉर्मूले का अलजेब्रा के अंदर। फॉर्मूला क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है किसके, इसके 2 फॉर्मूले बनते हैं। 2 फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं, पहला फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। और अगर दूसरा फॉर्मूला देखना हो तो दूसरा फॉर्मूला भी इसका क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला और होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर a प्लस बी प्लस सी उसमें भी होता है, और आगे ब्रैकेट में क्या दे रखा होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला दे रखा होता है। तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, इसके इस वाले फॉर्मूले और इसी के 2, ऐसा नहीं है, इस पूरी इसका ये फॉर्मूला भी है और इस पूरे का ये फॉर्मूला भी है। तो इन दोनों से आपने क्या देखा, हमने देखा a प्लस बी प्लस सी इसमें भी कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1/2 यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी है तो कॉमन ही है, तो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसकी जगह यहाँ पर क्या आ चुका है, ये आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैंने क्या कहा आपसे, अगर इसका फॉर्मूला ये भी है और इसी चीज़ का फॉर्मूला ये भी है तो इन दोनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ठीक है। तो इसमें जो नई चीज़ क्या आई, इससे क्या लगा है, जो 1/2 a माइनस बी इस वाली जगह 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या लगा दिया है अलग से, इन दोनों को हटाकर यहाँ पर ये लगा दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 ये बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी ए माइनस सी ए होगा, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट खींच के या फिर अपनी कॉपी और पेन लेके बैठना, उतारते रहना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बनता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से जल्दी करना। इफ a इक्वल्स टू 92, b इक्वल्स टू 102 और c इक्वल्स टू 96, ठीक है। और उसने क्या था कि फाइंड करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बताएं क्या होगा। जल्दी से इसे सोल्व करें। क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, a बराबर 92, b 102, c 96। तो हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब आप जल्दी से सोल्व करें एक बार, आपको 5 से 6 सेकंड का समय दिया जा रहा है। देखिए हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। अगर मैं इसके अंदर वैल्यूओं को पुट करने लगा कि भाई मैंने a की जगह 92, b की जगह 102 और c की जगह
96 रखा, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बस उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। इसकी जगह मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। बस इसके अंदर वैल्यू रख दो। a कितना है 92, b कितना है 102, मतलब a माइनस बी। अब आप कहोगे भाई इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये कितना आने वाला है भाई, ये आ गया 10 और ये तो आएगा माइनस का। तो a और b का अंतर आ गया माइनस का 10, पर माइनस का 10 तो आएगा, पर यहाँ पर क्या है 2, पावर क्या है एक सम संख्या इवन नंबर। तो पावर अगर सम संख्या होगी, ठीक है, तो बाद में ये प्लस ही बन जाएगा। तो ज़्यादा नहीं सोचना कि प्लस का साइन आएगा माइनस का, बस ये देखना इन दोनों का अंतर कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे अंतर है 6, भाई बी और सी का अंतर 6, 6 का वर्ग 36, और सी और ए का अंतर, इन दोनों का अंतर आपको 4 चौक 16, ठीक है। इनको आप जोड़ दीजिए। जब हम जोड़ेंगे और यहाँ पर 1/2 का 1/2 रहेगा, ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 36 और 16 का जोड़ा 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 और 100 152। अब इसको काट दो, 2 सत्ते 14 और 2 6 जा 12, तो 76 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से जल्दी सही बच्चे देखते रहें, कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी से, ठीक है, कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे दे देता, हमारे को कह देता कि a की वैल्यू दे रखी है 98, b की वैल्यू 99 और c की वैल्यू 97, इस तरीके से वो हमें दे देता, ठीक है, ओके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और कोई भी अगर नया स्टूडेंट्स है जो हमसे जुड़ रहा हो तो वो जय हिंद और जय भारत का कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। क्वेश्चन दे रखा है a 98, b 99, c 97, और हमसे पूछ लिया कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बताइए कितना होगा। तो बताएं जल्दी से क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करें इसे, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 1/2 एक ही जगह क्या रख देंगे 98 प्लस 99 प्लस 97। अब उसके आगे a और b का अंतर, a और b का अंतर कितना है 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो डायरेक्ट मैंने 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। फिर b और c का अंतर, आप कहोगे b और c का अंतर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और c और a का अंतर 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, ठीक है। एक सेकंड फोन आ रहा है यार बार बार, ठीक है। देखिए अब इसको जोड़ेंगे, जब इसे जोड़ेंगे तो हमने देखा ये क्या हो रहा है 9 और 8 16, 16 और 8 24, ठीक है। तो 24 का 4 हासिल 2, तो 9 1 कम 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 2 29, ये हो गया 294, तो ये आ गया। और जब इसे जोड़ा तो ये आ गया हमारा 6, और ये 1/2 तो हमारा चलते ही जा रहा है। अब जो कटता है उसे हम काट लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इससे काट लिया, इसको जो कटता है काट दो, या तो इससे इसे काट लेना, इससे इसे काट लेना, जो आपको बेटर लगे वो काट लेना, ठीक है, या फिर उसे ही काटो 3 को, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो 2 से ये 3 पर जाएगा, आगे सॉल्व करें
3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 9 3 27, 28 का 8 हासिल 2 और 3 दूनी 6 7 8 और यह क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कभी कभी वो इतना आसान क्वेश्चन दे देता है, जैसे देखिए कभी कभी क्या क्या आएगा, जैसे कभी कभी क्या देता है वो यही पूछ लेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बताइए। और क्वेश्चन कैसे देता है, कह देगा a की वैल्यू 23 है, b की वैल्यू -100 है और c की वैल्यू हमारी दे रखी है 77 और कह देगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बताए। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, जो बहुत बार मतलब कि जो थोड़ा सा जब भी वो लेवल टफ करता है, जब वो आपके एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, तो जल्दी बताएं। तो हमें पता है फॉर्मूले के अंदर 1/2 a प्लस बी प्लस सी तो आना ही है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँगा कि a, b और c इन तीनों को जोड़कर क्या आएगा, तो आपने देखा यार a, b और c को जब जोड़ा तो ये a और c जुड़कर तो भाई क्या बन गए 100 और ये भी 100, तो कहीं ना कहीं जब इन तीनों को टोटल करा जाएगा तो इन तीनों का टोटल हमें क्या देने वाला है 0। और यहाँ पर चाहे कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, पर अगर यहीं पर 0 आ गया तो 0 से चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई हो, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ये वाली बात आपको समझ आ गई। वो इस तरह से भी देता, डायरेक्ट भी नहीं देता, कभी कभी वैल्यू वो इस तरह से दे देगा कि कहीं ना कहीं हमारे को a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाता है 0। जैसे कभी कभी ऐसे दे देगा a प्लस बी बराबर माइनस सी, तो यहाँ से माइनस सी इधर आया था तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाता है 0। तो जैसे ही वो कंडीशन ऐसी देगा तो जैसे ही अगर ये 0 हो गया फिर तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0। ये वाली बात आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं, बहुत ही जो सबसे इसमें दो ये फॉर्मूले के ऊपर तो आप कर ही दोगे सारे क्वेश्चन, बट जो चीज़ इसमें समझने वाली है इस फॉर्मूले के तहत उस चीज़ के ऊपर आते हैं जो इसमें थोड़ा सा समझने लायक पोर्शन है। समझने लायक जो पोर्शन है वो क्या है, जैसे कहीं पर फॉर्मूला लिख दिया, पहले तो फॉर्मूला लिख लो फिर इसमें समझाता हूँ क्या समझ लगेगा। a प्लस बी प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला भी तो था, एक तो जो अभी अभी यूज़ कर रहे थे वो था ही, और एक ये भी मैंने लिखवाया था आपको पीछे। ठीक है, अब अगर कहीं पर क्वेश्चन के अंदर आपको वो ये दे देता है कि भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर दे रखा है 0, समझ रहे हो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की माइनस 3abc बराबर 0 दे रखा है। अगर ये 0 है तो एक किन किन कंडीशन में 0 हो सकता है भाई, इसके 0 मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है 0, ये बराबर 0 कब होगा जब ये पूरा पूरा 0 होगा। ये पूरा का पूरा 0 कब हो सकता है, ये पूरा का पूरा 0 कब हो सकता है, या तो हमारा ये 0 हो तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए, या फिर हमारा ये 0 हो तो इसके साथ में 0 के साथ में मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाए। तो हमने दो कंडीशन देखी कि इसके 0 होने के लिए या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए 0, ठीक है, या फिर हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a माइनस बी सी माइनस सी ए क्या होना चाहिए 0। अब a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा वो किन कंडीशन में 0 हो सकता है, जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, इसका मतलब है a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। मतलब क्या है इसका कि a प्लस बी प्लस सी तब ही 0 हो सकता है जब a b और c आपस में बराबर ना हो। कैसे, अगर चलो रख के देखते हैं, अगर a एक और b को भी एक ले लूँ और c को भी एक, तो इन तीनों को जोड़ने पर 0 नहीं आएगा 3 आएगा। या फिर मैं इसे -1 ले लूँ तब भी -3। तो अगर मैं इन तीनों की एक सही एक जैसी संख्या रखूँ तो ये कभी भी 0 नहीं दे सकते।
इसीलिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी इस कंडीशन में। बट अगर कंडीशन जब ये वाली, अगर जीरो ये होता, जीरो क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर अगर जीरो होता, अगर कंडीशन ये होती, उस वक्त में ए बराबर बी बराबर क्या होगा सी। क्यों होगा, रख के देख लो। इसी जब ये कंडीशन होगी तभी जाकर ये जीरो बनेगा। जैसे मैंने ले लिया ए की वैल्यू भी एक, बी की भी एक और सी की भी एक, रख के देखो, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, ठीक है। आगे गए 1 इंटू 1, एक की गुणा में एक, एक तो माइनस एक माइनस एक माइनस एक, तो माइनस एक माइनस एक माइनस एक कितना हो गया, -3। और ये भी एक एक एक, तीन, तीन माइनस तीन जीरो। समझ आ गई बात। तो इसीलिए तो बस इसीलिए यहाँ पर जब ये संख्याएं बराबर होंगी ए बी और सी की, बस उसी कंडीशन में ये जीरो हो सकता है। अगर संख्याएं अलग अलग हुई तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ठीक है, यहाँ से हमारे को एक चीज़ मिली कि बराबर ये जीरो है तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा, और अगर ये बराबर जीरो है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से देखता है समझना। अगर क्वेश्चन वो ऐसे देता है, क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बढ़िया सा, और आंसर देना आप सभी बच्चे जल्दी से एक बार। ठीक है, क्वेश्चन कैसे ले लेगा वो, देखिए क्वेश्चन दे देगा, इफ ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स, मतलब ए बी और सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए बी और सी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, और कह देगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर दे रखा है जीरो के, और कह देगा फाइंड करो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा। और एक कंडीशन और देगा वो साथ में कि a प्लस, इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, कि a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है। और ऑप्शन दे देगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बराबर होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 13, दूसरा 14 और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 15। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। मैंने क्या कहा है कि a की क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो है। ये जीरो कब हो सकता है, दो कंडीशन में, या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होता, ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जीरो क्या होगा, जीरो होगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर वो जीरो नहीं है तो ये जीरो होगा ही होगा, तभी जाकर ये पूरा पूरा जीरो बन पाएगा। अगर ये वाली इक्वेशन जीरो होती है, इस कंडीशन में a बराबर b बराबर क्या होता है c, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो टोटल है वो तीन हिस्सों में बराबर बराबर बटेगा, बराबर बराबर, और वो यही संख्या है 15 जो तीन हिस्सों में बराबर बराबर बढ़ सकती है। तो जो ये 15 है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 15 क्या आ गया हमारा आंसर, 5 + 5 + 5। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेना, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ एक बार। हाँ लो, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 83। और फाइंड करने को क्या रखा है उसने, फाइंड करो a की क्यूब
प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, उसने ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। ये बराबर 15, ये बराबर 83 और ये उसने हमसे पूछ लिया है। ठीक है, अब सोल्व करके देखते हैं क्या आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि भाई अगर a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आगे देखते हैं, इधर लिख लेते हैं, थोड़ा उस तरफ आ नहीं पाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। अब a प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हमें दे रखा है। माइनस अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो मैं इसे लिख सकता था माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बस मुझे इतने की इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता लगी तो मैं यहाँ पुट करूँगा और कैलकुलेट करूँगा, जैसे भी सोल्व करूँगा और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास बस एक ही काम है कि हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू चाहिए। और हमें पता है जब हम अगर इस संख्या का होल स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो ये एक फॉर्मूला देती है हमें, जो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अलग है, इसको अलग रखना बस। अगर और बराबर 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 225, यहाँ पे रख दिया ये बराबर का साइन। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, आगे कुछ नहीं, अब तो कैलकुलेशन रहेगी। अब तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 83, तो हमने यहाँ पर 83 ले लिया प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 225। ये 83 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं ले गया उधर जाके माइनस 83 कर दिया। जब मैं 83 को इसमें से घटाऊंगा, 5 में से 3 गया 2, 12 से 8 गया 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 1। तो मैंने देखा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे पास क्या आ चुका है, 142। जब इस 2 से इसको काटूँ तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मेरे पास 71 आ चुकी है। और यही मुझे निकालना था। बस इसके आने के बाद कुछ नहीं करना। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रखा है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास 15 था। ठीक है, ये तो स्क्वायरिंग बोथ साइड बाद में कराया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ 15 पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी मुझे पता है कितना था, 83 माइनस ये मेरे पास कितना आ रखा है, 71। इतनी सी बात समझ आ गई। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको आप अपने हिसाब से आप समझ गए होंगे। पीछे से वीडियो दोबारा पीछे करके देख लेना। ठीक है, अब आप बताइए, ये आ गया 15, ये 83 माइनस 71, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 15 गुणा में 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ चीज़ों को लेकर। ठीक है, किसी बच्चों को कोई डाउट है तो बताते रहना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। और आप सभी को जल्दी से जल्दी आंसर देना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन दे रखा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10। फिर आगे दे रखा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, बताइए कितना होगा। ये हमसे पूछा गया है। एक तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दे रखा है, और हमारे को दे रखा है, वो यहाँ लिख देता हूँ, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 30 गिवन दे रखा है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में सिर्फ संख्याएं तो अलग हुई हैं, पैटर्न तो सेम फॉलो हो रहा है। तो फिर से हम वही करेंगे, कुछ नहीं करना हमें। हम क्या करेंगे, इसका बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इसको यहाँ लिख देते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए ए प्लस बी प्लस सी दे ही रखा है 10, ये भी हमें 30 दे रखा है, बस हमारे को ये निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो अब बताइए, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर 10 का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस वाली बात में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने आगे बढ़ के क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, अब तो कुछ करने लायक बचा ही नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, जो भाई जिसकी वैल्यू है वो वहाँ से पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमने देखी, कहीं दिख रही है? आप कहोगे सर हाँ यहाँ पे दिख रही है 30 है, तो ठीक है भाई, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, 30 रख दिया। प्लस में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू कहीं दिख रही है? आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है की तो नहीं दिख रही, तो फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे जब नहीं दिख रही तो, क्योंकि इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, बराबर 100। अगर इस 30 को मैं उधर ले जाऊंगा और 100 में से घटा दूंगा तो ये 70 आ जाएगा, और जब 2 से इस 70 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से मिला a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 35, जो कि मैं यहाँ रखने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे 35 रख दिया, और ये कितना था मेरा, ये मेरा 30 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे 30 रख दिया, ठीक है। और इस पर आया तो a प्लस बी प्लस सी मेरा कितना रखा है, a प्लस बी प्लस सी मेरा कितना था, ये मेरा था 10, तो इसको मैंने क्या रख दिया 10। कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है। अब हम आगे आए तो हमने देखा 30 में से माइनस 35 गया, हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 5, और जब इसको इससे गुणा करा तो ये आ गया माइनस का 50, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस बात क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और सभी को ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो जितने ही बच्चे जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे अभी जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो एक बार कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखकर, जिससे हमें पता लग जाए ये हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो आज हमसे जुड़ रहे हैं, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय।